हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे रतन टाटा जी की लाइफ से। इसके थ्रू आप अपनी वोकेबलरी तो एनहेंस करोगे ही, साथ ही कुछ लाइफ स्किल्स सीखोगे, कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। और लास्ट में आपके लिए एक एमसीक्यू भी है। आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप ये दो न्यूज़पेपर आर्टिकल से क्लिप्स देख सकते हो, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। शुरू करते हैं। अ लेगेसी, लेगेसी ऑफ जेनरोसिटी। जेनरस से बना है जेनरोसिटी, और लेगेसी का मतलब होता है विरासत। एक विरासत जो कि है जेनरोसिटी की, उदारता, या बोल सकते हैं somebody विलिंगनेस टू गिव और शेयर, जो कि दूसरों से काफी चीजें शेयर करते हैं, दान भी देते हैं, उनको बोलते हैं जेनरस। उससे बना है जेनरोसिटी, नाउन है। लेगेसी ऑफ जेनरोसिटी, कह सकते हो उदारता की विरासत। एंड कंपैशन, कंपैशन होता है दया। रतन टाटा जी जो कि थे जेनरोसिटी और कंपैशन की लेगेसी, उदारता और दया की एक विरासत। व्हेन अ मैन्स लेगेसी, लेगेसी अभी हमने बताया था विरासत, और ये एक नाउन है। इट मीन्स दैट समथिंग हैंडेड ओवर फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से किसी को विरासत के रूप में कुछ मिला हो। जब किसी व्यक्ति की विरासत इज मेजर्ड, नापी जाती है, नॉट जस्ट बाय वेल्थ, केवल धन दौलत से नहीं, बट बाय द लाइव्स ही टच्ड। ये प्लूरल में है, लाइव्स मतलब जिंदगियां, ही टच्ड जिनको उन्होंने छुआ या उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आए। जब किसी व्यक्ति की विरासत नापी जाए, केवल उसकी धन दौलत कितनी है उसके पास, उससे नहीं, बल्कि उसने कितनी जिंदगियों को छुआ है, यू नो, तो आप जानते हैं या समझ लीजिए, ही वॉज बिल्ट डिफरेंटली। पैसिव में बोला गया यहाँ पे कि वो बिल्कुल अलग तरीके से ही बनाए गए हैं या अलग ढंग के ही व्यक्ति हैं। जब भी किसी व्यक्ति की विरासत सिर्फ उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसने कितनी जिंदगियों को छुआ है, कितनी जिंदगी को प्रभावित किया है, इससे नापी जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बिल्कुल अलग ढंग का है। ही वॉज बिल्ट डिफरेंटली, उसको बनाया ही अलग ढंग से गया था। रतन टाटा, अ नेम सिनोनिमस, सिनोनिमस विद जेनरोसिटी। रतन टाटा जी जो एक नाम है जो कि समानार्थी है, मीन्स सिनोनिम है एक तरीके से। सिनोनिमस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया क्लोजली एसोसिएटेड विद समथिंग। समान अर्थी किससे है वो? जेनरोसिटी एंड ह्यूमिलिटी से। जेनरोसिटी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, उदारता, विलिंगनेस टू गिव एंड शेयर विद पीपल, और ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, मॉडेस्टी। वो व्यक्ति उदारता और विनम्रता का ही पर्यायवाची है या सिनोनिमस है। हैज वंस अगेन प्रोवन, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ कॉमा था, यहाँ भी कॉमा है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है रतन टाटा जी के लिए। अब यहाँ से हम सीधे यहाँ से भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि रतन टाटा हैज वंस अगेन प्रोवन, उन्होंने एक और बार साबित कर दिया। हैज के साथ यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। हैज वंस अगेन, एक बार फिर से प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया। व्हाई ही वाज मोर देन जस्ट एन इंडस्ट्रियलिस्ट, कि क्यों वो सिर्फ एक उद्योगपति से कहीं बढ़कर थे। मोर देन मीन्स एक उद्योगपति तो थे, लेकिन उससे भी कई बढ़कर थे, ये इस चीज ने साबित कर दिया है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मीनिंग्स। जेनरोसिटी, उदारता, ठीक है, विलिंग टू डोनेट और शेयर विद अदर्स। कंपैशन होता है दयालुता, दया से भरा हुआ। लेगेसी है विरासत, जो कि पास्ट से किसी को विरासत के रूप में कुछ मिला है, डिफरेंटली, अलग ही तरीके से। उसके है सिनोनिमस, एक जैसा, समान अर्थी, जिसका सिमिलर मीनिंग हो। ये हमने जेनरोसिटी पढ़ लिया। उदारता, फिर है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये हो गया उद्योगपति। बियॉन्ड हिज ऑन्टरप्रेन्योरियल, यहाँ पे लिखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑन्टरप्रेन्योरियल। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, और ये बना है एक वर्ड ऑन्टरप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है बिजनेसमैन। बियॉन्ड हिज ऑन्टरप्रेन्योरियल ब्रिलियंस, ब्रिलियंस होता है चमक दमक या ग्रेट स्किल, ग्रेट स्किल या इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, इससे परे। इनकी उद्यमशीलता से परे, रिलेटेड टू स्टार्टिंग और मैनेजिंग बिजनेस, उसे कहते हैं ऑन्टरप्रेन्योरियल।
ही इज एडमायर्ड फॉर हिज कंपैशनेट, सो ही इज एडमायर्ड, वो जाने जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। फॉर हिज कंपैशनेट, ये होता है दयालुता से भरा हुआ। एंड सेल्फलेस होता है सेल्फिश का उल्टा, निस्वार्थ एक्ट्स, कार्यों के लिए। सो जो उनकी कुशलता रही है बिजनेस में, इस प्रतिभा से परे इसके अलावा वो प्रशंसनीय है, जाने माने जाते हैं अपनी दयालुता के लिए और निस्वार्थ काम के लिए। हिज फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखी है, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकार से भरा हुआ। चैरिटी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, उनकी फिलैंथ्रोपी परोपकारिता स्पैन्स हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। स्पैन्स मीन्स फैली हुई है, कहाँ कहाँ, कौन कौन से क्षेत्रों में, हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा में, फिर है एजुकेशन शिक्षा, ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में। इन जगह उनकी जो फिलैंथ्रोपी है परोपकारिता है वो इन क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रूविंग दैट हिज वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट्स, ये साबित करते हुए कि जो उनकी धन दौलत है वो केवल प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, कितना मुनाफा हुआ उसके बारे में नहीं है, बट अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, बट वो इसके बारे में है, जो उनकी धन दौलत है, कि उन्होंने कितना बदलाव लेकर आए हैं। मेकिंग अ डिफरेंस, बदलाव लेके आना लोगों के जीवन में। रिसेंटली हिज काइंड हार्टेड हाइफनेटेड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। रिसेंटली हाल ही में उनकी जो ये दयालुता थी एंड जेनरस स्पिरिट और उदार भाव था, वॉज हाईलाइटेड, वो प्रकाशित हुआ, लोगों के सामने आया। व्हेन ही लेफ्ट अ शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जब उन्होंने छोड़ा अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु हैड सर्व्ड हिम, जिन्होंने उनके लिए काम किया था। ठीक है, हैड सर्व्ड हिम, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। हु हैड सर्व्ड हिम फेथफुली, जिन्होंने कि फेथफुली, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे फेथ के साथ, लॉयल्टी और डिवोशन के साथ उनके साथ काम किया था। इन हिज फाइनल एक्ट ऑफ काइंडनेस, भलाई के, दया के अंतिम कामों में, टाटा एंश्योर्ड दैट द पीपल, टाटा ने एंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि जिन लोगों ने हु स्टूड बाय हिम, उनका साथ दिया। सो ये तो एक फ्रेज है, स्टैंड बाय समबडी मीन्स किसी का साथ देना, हु स्टूड बाय हिम वर टेकन केयर ऑफ, कि उनका भी ध्यान रखा जाए। टाटा एंश्योर्ड दैट द पीपल, अब यहाँ पीपल के बारे में है कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनका ध्यान रखा, हु स्टूड बाय हिम वर टेकन केयर ऑफ, कि उनका भी ध्यान रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए। एक बार फिर से क्विक मीनिंग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। ऑन्टरप्रेन्योरियल, ऑन्टरप्रेन्योरियल इट मीन्स उद्यमशील या रिलेटेड टू स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस। ब्रिलियंस होता है कोई ग्रेट स्किल, कोई प्रतिभा, यहाँ लिख लेते हैं कोई प्रतिभा, कोई भी ग्रेट स्किल। उसके बाद है कंपैशनेट, दयालुता से भरा हुआ। सेल्फलेस, सेल्फिश का ऑपोजिट हो गया निस्वार्थ भावना, जिसमें खुद का स्वार्थ न हो। फिर है फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी परोपकारिता से भरा हुआ। चैरिटी वर्क और फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। काइंड हार्टेड, दयालु, और जेनरस, उदार। फेथफुली, विद लॉयल्टी एंड डिवोशन, और काइंडनेस होता है दया। एंश्योर, सुनिश्चित करना। रतन टाटा इन हिज विल, रतन टाटा जी ने अपनी वसीयत में, विल यहाँ पे है वसीयत, सेट असाइड, अलग से रखा, नियरली ₹3.5 करोड़ फॉर हिज होम एंड ऑफिस स्टाफ। सो इतना रकम जो है 3.5 करोड़ अपने घर के और ऑफिस स्टाफ के लिए अलग से रखा, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल थे डोमेस्टिक हेल्पर्स, जो उनके घर में हेल्प कराने वाले लोग, ड्राइवर्स, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस में जो उनके असिस्टेंट थे उनके लिए। ही ऑल्सो कैंसल्ड लोन्स, उन्होंने कुछ लोन्स भी कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए, जो भी ऋण थे। गिवन टू सेवरल एम्प्लॉयज, जो कि उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को दिए थे, एंड अ नेबर, और एक पड़ोसी को भी दिए थे, वो उन्होंने रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। टाटा हु डाइड ऑन October 9, 2024, टाटा जिनकी मृत्यु हुई October 9, 2024 को, ये एडिशनल जानकारी है यहाँ से लेके यहाँ तक। एंश्योर्ड
उन्होंने सुनिश्चित किया दैट दोज हु सर्व्ड हिम फॉर इयर्स, कि जिन लोगों ने भी उनकी हेल्प करी, उनको सर्व किया, उनके साथ काम किया, उनकी सेवा करी फॉर इयर्स, सालों तक, रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिले, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। और यहाँ पे आप एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि वो सुनिश्चित कर गए कि उनके जाने के बाद भी इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। सो विल मीन्स वसीयत, डोमेस्टिक घरेलू, कैंसल रद्द कर देना, नेबर होता है पड़ोसी, डाइड मृत्यु हुई पास्ट टेंस में है, और फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड, आर्थिक रूप से। एज पर हिज विल, उनकी वसीयत के अनुसार, डोमेस्टिक स्टाफ मेंबर्स हु हैड वर्कड फॉर टाटा फॉर ओवर 7 years, जो भी डोमेस्टिक स्टाफ उनके घर में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स थे, जिन्होंने की हु हैड वर्कड फॉर टाटा, उनके लिए काम किया था, फॉर ओवर 7 years, 7 सालों से ऊपर, वर एलोकेटेड। सो एलोकेटेड जो है वो एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया आवंटित किया गया या असाइन, और डिस्ट्रीब्यूटेड ₹15 लाख, डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन देयर इयर्स ऑफ सर्विस, जो कि फिर उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर बांटे गए। बेस्ड ऑन देयर इयर्स मतलब कितने साल काम किया, उस सर्विस में कितने साल रहे, उसके हिसाब से फिर ये बांटे गए। पार्ट टाइम हेल्पर्स, ये भी एक हाइफिनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है। वर्कर्स जो कि थे पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम जो पूरे टाइम काम करता है, एक होता है पार्ट टाइम मीन्स वर्किंग फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स देन फुल टाइम। सो पार्ट टाइम हेल्पर्स जो थे उनके, एंड कार क्लीनर्स भी थे, वर गिवन ₹1 लाख ईच, उनको 1-1 लाख रुपए दिए गए। सो विल हो गया वसीयत, एलोकेटेड आवंटित किए गए, डिस्ट्रीब्यूट या असाइन किए गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बांटना, वितरित करना, और पार्ट टाइम एक एडजेक्टिव है। फुल टाइम का ऑपोजिट हो गया पार्ट टाइम, अंशकालिक, थोड़े टाइम के लिए जो काम करते हैं, नॉट फुल नंबर ऑफ आवर्स। फिर से देखिए ये हाइफिनेटेड वर्ड है लॉन्ग टाइम, ये भी एडजेक्टिव है। हिज लॉन्ग टाइम कुक, उनके जो कुक काफी समय से उनके साथ रहे थे, दीर्घकालिक थे, काफी समय से थे, राजन शॉ, रिसीव्ड ओवर ₹1 करोड़, उनको ₹1 करोड़ से भी ऊपर की राशि, ओवर है तो उससे ज्यादा राशि मिली, विच इंक्लूडेड अ ₹51 लाख लोन वेवर, जिसमें कि शामिल था 51 लाख का ऋण माफी, ठीक है। वेवर हो गया माफी, जो भी लोन था वो माफ कर दिया गया 51 लाख का, इसी राशि में वो इंक्लूडेड था। हिज बटलर सुब्बैया कोनर वॉज गिवन ₹66 लाख, बटलर हो गया उनके नौकर, उनके हेल्पर, इस नाम से जो थे उनको दी गई 66 लाख की राशि, इंक्लूडिंग अ ₹36 लाख लोन वेवर, ये इनका भी ऋण माफ कर दिया गया 36 लाख का, जो कि इस अमाउंट में शामिल था। हिज सेक्रेटरी डेलनास गिल्डर रिसीव ₹10 लाख, उनके जो सचिव थे उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, उनको भी 10 लाख रुपए दिए गए, मिले। लॉन्ग टाइम दीर्घकालिक, काफी समय से, वेवर होता है माफी, द एक्ट ऑफ गिविंग अप अ राइट और क्लेम, माफी देना, और बटलर होता है अ काइंड ऑफ सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज, सेक्रेटरी है सचिव, अ पर्सन हु हैंडल्स द ऑफिस वर्क। हिज ड्राइवर राजू लियोन वॉज bequeathed, bequeathed, सो उनके जो ड्राइवर थे उनका नाम यहाँ लिखा है, वॉज bequeathed, ये है वसीयत के रूप में देना। लेफ्ट समथिंग इन अ विल, सो bequeathed ₹1.5 लाख, इनको ये राशि मिली, along with a waiver of ₹18 लाख लोन, जिसमें कि उनको माफी मिली, वेवर मिला, कितना, जो उन्होंने लोन लिया था 18 लाख का, इसमें लिखा है along with, किसी में इंक्लूडेड था, किसी में लिखा है along with, मतलब एक तो ये मिला, साथ ही उनको वेवर भी मिला 18 लाख लोन के ऊपर। टाटास एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू, अब टाटा जी के जो असिस्टेंट थे, एग्जीक्यूटिव होता है रिलेटेड टू मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यकारी असिस्टेंट जो उनका असिस्ट करते थे, जो उनको, शांतनु नायडू, हैड अ ₹1 करोड़ लोन फॉर हिज MBA एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, रिटन ऑफ, सो रिटन ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है माफ कर दिया। सो इनका भी, शांतनु नायडू का जो ₹1 करोड़ लोन MBA के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में लिया था उन्होंने, वो भी माफ कर दिया गया।
टू कैंसल और टू फॉरगिव अ डेट, माफ कर दिया गया। सो बिक्वीथ्ड इसका मतलब होता है वसीयत के रूप में दिया गया। तो ये एक वर्ब है, मीन्स लेफ्ट समथिंग इन अ विल। फिर है वेवर, ये हमने पहले पढ़ा था, माफी। एग्जीक्यूटिव रिलेटेड टू मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव ये एक एडजेक्टिव है। फिर है रिटन ऑफ, फ्रेजल वर्ब है, माफ कर दिया गया, टू कैंसिल। अब हमने इतना कुछ तो पढ़ा कि उन्होंने कितनी उदारता दिखाई। आगे पढ़ते हैं। रतन टाटा's लाइफ इज एन इंस्पिरेशन, रतन टाटा जी की लाइफ, जीवन एक प्रेरणा की तरह है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सक्सेस एंड ह्यूमिलिटी कैन गो हैंड इन हैंड, कि एक किस चीज का उदाहरण है कि किस तरीके से सफलता और विनम्रता गो हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, दोनों के दोनों, सफलता भी और सफलता के साथ साथ विनम्रता। हिज अनयील्डिंग कमिटमेंट, अनयील्डिंग कमिटमेंट, सो प्रतिबद्धता जो कि थी अनयील्डिंग, ये एडजेक्टिव है, अटल थी। टू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिकल मीन्स नैतिक, ये भी एडजेक्टिव है। नैतिक क्या, बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिकल को आप मॉरली राइट ये भी बोल सकते हो। जो भी उनके बिजनेस से रिलेटेड सिद्धांत थे वो क्या थे, मॉरली राइट। कपल्ड विद हिज जेन्युइन कंसर्न फॉर सोसाइटी, सो ये जो फ्रेज है कपल्ड विद, इसका मतलब है कंबाइंड विद, जो कि जिसके साथ शामिल है, हिज जेन्युइन कंसर्न फॉर सोसाइटी, जेन्युइन मीन्स सच्चा, कंसर्न चिंता या परवाह, फॉर सोसाइटी समाज के लिए, समाज के प्रति। सो कंसर्न यहाँ पे नाउन है। मेक्स हिम नॉट जस्ट अ बिजनेस टाइकून, ये उनको बनाता है केवल एक बिजनेस टाइकून नहीं। सो टाइकून यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है अ पर्सन हु इज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस और इंडस्ट्री, शक्तिशाली या धनी व्यापारी। सो बिजनेस टाइकून, बट अ रोल मॉडल, बल्कि एक आदर्श भी बनाता है। रोल मॉडल वो होते हैं जिनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक आदर्श के तौर पर देखते हैं। सो उनको ये एक रोल मॉडल भी बनाता है फॉर जनरेशंस टू कम, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिज लेगेसी रिमाइंड्स अस, उनकी ये विरासत हमको याद दिलाती है, दैट ट्रू ग्रेटनेस लाइज नॉट जस्ट इन वेल्थ, कि जो असली महानता होती है वो बसी हुई है केवल धन दौलत में नहीं, बट इन द इम्पैक्ट, बल्कि वो जो असली महानता होती है, जो लोग बहुत महान होते हैं, वो तो इस पर बसा हुआ है, इम्पैक्ट, कि वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं या प्रभाव डालते हैं। वी क्रिएट, हम क्रिएट करते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं, इन द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जीवन में। सो उनकी जो ये लेगेसी है, जो उनकी विरासत है, वो हमें याद दिलाती है कि जो सच्ची महानता होती है वो केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि उन जिंदगियों में निहित है, बसी हुई है, जिसमें कि हम एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए, कुछ बदलाव लेकर आए, कुछ उनकी हेल्प करवाए, कुछ प्रभाव छोड़ पाए। और ये हमको रियल एग्जाम्पल मिला है रतन टाटा जी के जीवन को देखकर। उनके जाने के बाद भी उन्होंने कितनी सारी जिंदगियों को प्रभावित किया है, तो ये सब हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। इस लेसन का पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप जो चैनल की है लेवल 2, वो ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो लेवल 1 है चैनल सपोर्टर्स, इसको आप ज्वाइन करके चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। लेगेसी, विरासत, समथिंग विच इज हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट। फिर है डिफरेंटली, एडवर्ब है, अलग ही ढंग से। सिनोनिमस, एडजेक्टिव है, समान अर्थी, क्लोजली एसोसिएटेड, हैविंग क्लोज मीनिंग विद समथिंग। जेनरोसिटी, उदारता, विलिंगनेस टू गिव और शेयर, दूसरों से शेयर करना, दान देना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, नाउन है। इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, अ पर्सन इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल बिजनेस। ऑन्टरप्रेन्योरियल, एडजेक्टिव है, उद्यमशील, रिलेटेड टू स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस। कंपैशनेट, एडजेक्टिव, दयालु, कंपैशन से भरा, काइंडनेस से भरा। सेल्फलेस, सेल्फिश का ऑपोजिट हो गया निस्वार्थ भावना से, थिंकिंग मोर अबाउट अदर्स देन वन सेल्फ, खुद के बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी नाउन है, परोपकारिता, चैरिटी वर्क। काइंड हार्टेड, एडजेक्टिव है, दयालु। जेनरस, उदार हृदय वाला, एडजेक्टिव। फेथफुली, एडवर्ब है, निष्ठापूर्वक, लॉयल्टी या डिवोशन के साथ। काइंडनेस, दया, नाउन है। विल, वसीयत। लीगल डॉक्यूमेंट, आउटलाइनिंग इनहेरिटेंस, किसको क्या मिलेगा, किसी के जाने के बाद, मृत्यु के बाद।
डोमेस्टिक घरेलू एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू होम और हाउस होल्ड। कैंसल्ड है रद्द कर दिया, ठीक है, और ये वर्ब है। नेबर है पड़ोसी, डाइड मृत्यु वर्ब है। फाइनेंशियल ये भी एडजेक्टिव है, आर्थिक रूप से रिलेटेड टू मनी। एलोकेटेड वर्ब है, आवंटित किया, असाइन किया या डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट होता है वितरण करना, गिवन आउट इन पोर्शंस वर्ब है ये। पार्ट टाइम हाइफनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है, थोड़े टाइम के लिए। और लॉन्ग टाइम एडजेक्टिव है, लंबे समय के लिए। वेवर माफी कर दे देना, नाउन है। द एक्ट ऑफ गिविंग अप अ राइट और क्लेम। बटलर नौकर, अ सर्वेंट इन चार्ज ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज, सेक्रेटरी होता है सचिव जो हैंडल करता है ऑफिस का काम। बिक्वीथ्ड वसीयत के रूप में देना, लेफ्ट समथिंग इन अ विल। एग्जीक्यूटिव होता है रिलेटेड टू मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यकारी। और रिटन ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, मींस माफ कर दिया गया। टू कैंसल और फॉरगिव अ डेट, ऋण को माफ कर देना। सक्सेस है सफलता। अनयील्डिंग अटल, फर्म नॉट गिविंग अप, अटल अडिग रहे जो एडजेक्टिव है। एथिकल है, हाई ऑन मॉरल ग्राउंड्स, नैतिक एडजेक्टिव है। जेन्युइन ये भी एडजेक्टिव है, सच्चा, रियल, सिंसियर। और रोल मॉडल होता है आदर्श, जिसको हम अपने रिस्पेक्टफुली देखते हैं। अ पर्सन लुक्ड अप टू एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में। ग्रेटनेस है नाउन, महानता, क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेट। और इम्पैक्ट है प्रभाव, अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी आए थे, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, उनको भी क्विकली रिवाइज करते हैं। बिल्ट डिफरेंटली अलग ही तरीके से बनाया गया, यूनिकली एक्सेप्शनल। हैंड इन हैंड साथ साथ चलना, एग्जिस्टिंग टुगेदर इन हार्मनी। फाइनल एक्ट ऑफ काइंडनेस, अंतिम दयालुता से भरा हुआ काम। स्टूड बाय हिम जिन्होंने उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। टुक केयर ऑफ ध्यान रखा। सेट असाइड अलग ही रख लिया। रिटन ऑफ माफ कर दिया। मेक्स हिम अ रोल मॉडल उनको आदर्श बनाता है। ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन सच्ची महानता किस में निहित है, लाई किस में करती है। क्रिएट एन इम्पैक्ट प्रभाव डालना। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज रिवाइज करते हैं और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आया। व्हाट डिस्टिंग्विशेस रतन टाटाज लेगेसी बियॉन्ड हिज बिजनेस सक्सेस। बिजनेस सक्सेस तो उनको मिला ही, लेकिन इससे परे जो उनकी लेगेसी है, विरासत है, वो क्या उनको अलग करती है, किस चीज से। हिज एक्सटेंसिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि उनका कुछ राजनीति में इन्फ्लुएंस था। हिज अनपैरेलल्ड जेनरोसिटी एंड एथिकल लीडरशिप, कोई पैरेलल नहीं है, उसके बराबर नहीं है जितने वो उदार थे और नैतिक तरीके से एक लीडर के रूप में थे। हिज स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्विजिशन, कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्या क्या एक्वायर किया। हिज अग्रेसिव मार्केट एक्सपेंशन, कि उन्होंने तेजी से आक्रामक तरीके से अपनी मार्केट को बढ़ाया। तो यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, उनका आंसर है हिज अनपैरेलल्ड जेनरोसिटी एंड एथिकल लीडरशिप। नेक्स्ट है, व्हाई डिड रतन टाटा विल, उनकी विल जो वसीयत थी, स्पेसिफाई द कैंसिलेशन ऑफ सर्टेन लोन्स। वाई, क्यों उनकी विल ने स्पेसिफाई किया कि कुछ लोन्स को कैंसिल किया जाए। टू अवॉइड फाइनेंशियल डिस्प्यूट आफ्टर हिज डिमाइस, कि जो उनके मरने के बाद फाइनेंशियल पैसों को लेकर जो डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे, वो उनसे बचने के लिए। एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लॉयल स्टाफ, कि एक छोटा सा कृतज्ञता से भरा हुआ कार्य जो उनका लॉयल स्टाफ था, जिन्होंने उनके लिए काम किया, उनके प्रति। टू कंप्लाई विथ कॉर्पोरेट लीगैलिटीज, टू डिस्ट्रीब्यूट हिज वेल्थ इवनली अमंग ऑल एम्प्लॉयज, लीगल रूप से जो भी प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में अपनी धन दौलत इवनली अपने एम्प्लॉयज में। सो इसका आंसर है बी, एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लॉयल स्टाफ, तो इसलिए उन्होंने उनको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, कृतज्ञता दिखाने के लिए ये किया। नेक्स्ट है, व्हाई डज रतन टाटाज एक्शंस टुवर्ड्स हिज स्टाफ व्हाट डू दीज एक्शंस सिग्निफाई। ऐसे एक्शंस जो उन्होंने अपने स्टाफ के प्रति किए, क्या बताते हैं वो। द नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स इन पर्सनल रिलेशनशिप, की क्या जरूरत है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप होते हैं, संबंध होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन ओवर पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज से ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देनी है पैसे जुड़ाने में। अ डीप सीटेड बिलीफ इन रिवॉर्डिंग लॉयल्टी एंड सर्विस, डीप सीटेड मतलब जो गहराई से बसी हुई है एक धारणा कि अगर कोई लॉयल है और आपको हेल्प करता है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस ओवर पर्सनल काइंडनेस,
कि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कॉर्पोरेट सक्सेस, बिजनेस में आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपकी पर्सनल काइंडनेस के ऊपर। सो इसका आंसर है सी, डीप सीटेड बिलीफ इन रिवॉर्डिंग लॉयल्टी एंड सर्विस। जो लॉयल रहता है आपके प्रति और सर्व करता है आपको, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये वाली बिलीफ ये दर्शाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।